चलो आओ, तो नेक्स्ट अपन जैसे इंडियन हिस्ट्री की फाइल में अपन जैसे देखते हैं मालवा, है ना। जैसे अपन ने इससे पहले गुजरात देखा है, गुजरात के बाद अपन देखेंगे मालवा। तो ये अपन क्या देख रहे हैं, जैसे शक्ति संतुलन वाला कॉन्सेप्ट अपन चल रहा है। शक्ति संतुलन कैसे, जैसे पश्चिम के अंदर अपन 3 शक्तियाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक तो जैसे अपन मतलब यूँ मान लो ये था अपना मेवाड़, दूसरा था इधर ये गुजरात, ठीक है, और तीसरा ये इधर है मालवा, ठीक है। ये शक्ति संतुलन, दिल्ली सल्तनत समकालीन प्रांतीय राजवंशों को शक्ति संतुलन कैसे। तो गुजरात अपन ने सारा देखा ही पूरा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो अपन पढ़ रहे हैं वो है मालवा, ठीक। तो ये वो मालवा उस संदर्भ के अंदर है। ये आपको जैसे आपके नोट्स में मिलेगा, ये पेज नंबर 16 पे जो मैंने प्रिंट दे रखा है उसमें पेज नंबर 16, ये लो 13 ये लो लोरवेंद्र इसमें, ठीक है। सीट नंबर 16 निकाल लो। अब सबसे पहले तो अपने एटलस निकालो, सार्थक एटलस, उसके अंदर ये सारे जिले देख लो। जैसे मैंने गुजरात में एक जगह लिखाए थे, एक है धार, देन है मांडू, वो धार के उत्तरी जिले, धार के उत्तरी पार्ट में ही है मांडू। देन होशंगाबाद है नीचे थोड़ा दक्षिण में पूर्व साइड में। देन सारंगपुर है जिला रायगढ़ ऊपर उज्जैन के ऊपर। देन चंदेरी है अशोकनगर, वही राजगढ़ के पास में। जैसे मान लो अपना ये एमपी है, देख रहे हो। तो सबसे पहले आ रहा है धार, तो देखो इधर ये नर्मदा नदी बनाओ, इसमें नर्मदा नदी से पता लगेगा चीज़ों का, बनी हुई है आपके नर्मदा। अब उसमें ऊपर देखो यहाँ पे धार है, इधर इस साइड देखो दिख गया धार, दिख गया धार, ठीक है। मांडू जो है वो धार जिले में उत्तरी साइड में। होशंगाबाद देखो इधर, पहले इंदौर को देखो आप, इंदौर दिख गया, इधर इंदौर है ना, इंदौर दिख गया, ये इंदौर है। और इंदौर की तुलना में भोपाल देखो, भोपाल किधर है, और राइट में है भोपाल, बिल्कुल ऑलमोस्ट सेंटर में है एमपी के। भोपाल दिख रहा है, राजधानी दिख गया, नर्मदा एमपी के बिल्कुल बीच में देखो भोपाल ऑलमोस्ट, ठीक है। तो अपन ने 3 देख लिए, धार देखा, फिर इंदौर देखा और भोपाल देखा। अब इंदौर के जस्ट थोड़ा सा नीचे देखो राइट साइड में, नर्मदा के दक्षिण में आपको होशंगाबाद दिखेगा, इधर ये होशंगाबाद है, होशंग शाह ने बसाया, दिख गया होशंगाबाद, सही है यहाँ तक। फिर अपन देखते हैं राजगढ़ जिला, राजस्थान बॉर्डर की तरफ आओ, ऊपर इंदौर के ऊपर देखो राजस्थान की तरफ, राजगढ़ मिल गया, राजस्थान की तरफ नहीं मिला गगन, क्या नहीं मिला मुझे बताओ दिनेश, कौन सा नहीं मिला। अब ये सारे मिल रहे हैं ना, होशंगाबाद मिल गया, भोपाल मिल गया, क्या नहीं मिला गगन। नहीं राजगढ़ इधर देखो ना, इधर पहले बोर्ड की तरफ देखो, इधर राजस्थान की तरफ देखो, या इंदौर के ऊपर उज्जैन के ऊपर राजगढ़ है ना, ये मिल गया रविंदर। इधर देखो, इधर पहले मैं बता रहा हूँ, वहां तो देखो, तो राजस्थान बॉर्डर के ऊपर देखो ना, राजस्थान बॉर्डर की तरफ, हाँ यही थोड़ा नीचे करो पेंसिल को, लेफ्ट साइड में, हाँ यहाँ, हाँ ये मिल गया ना। अब राजगढ़ के जस्ट थोड़ा सा पूर्व में देखो अशोकनगर, राजगढ़ के पास में देखो थोड़ा सा ऊपर में, ये यहाँ पे, हाँ अशोकनगर, इसका पुराना नाम चंदेरी, मध्यकालीन शेरशाह सूरी पढ़ेंगे तब भी आएगा चंदेरी। तो इन ये सारे जो एरियाज अपने जैसे अभी लोकेट किए ना, जो आज जिले हैं, जैसे अपन क्रम से देखें, उत्तर में देखें अपन अशोकनगर, राजगढ़, धार, ये तो उत्तर में हो गए तीनों। अशोकनगर है, अशोकनगर है अपने, ये राजगढ़ आ गया, देन ये धार आ गया, ठीक है। फिर नीचे अपन ने देख लिया होशंगाबाद, 4 जिले तो ये अपन ने यूँ ऐसे ये सी के अंदर देख लिए ऐसे, ठीक है ना। होशंगाबाद के जस्ट नीचे देखो बुरहानपुर दिख रहा है अपने को, होशंगाबाद से नीचे देखो इधर पश्चिम साइड में महाराष्ट्र बॉर्डर पे बुरहानपुर, पहले भी देखा था अपन जब खानदेश पढ़ा था, बुरहानपुर ऐसे, ठीक है ना। और फिर इंदौर और भोपाल जैसे देख लो, भोपाल ध्यान रखो, जब अपन सांची स्तूप पढ़ेंगे तो यहीं आएगा। रायसेन जिला है बगल में, सांची के नीचे देखो ना रायसेन, बगल में ही है जस्ट, सांची, सांची भोपाल, भोपाल, भोपाल के बगल में देखो सांची, हाँ विदिशा, विदिशा बिल्कुल, हाँ ये अपन जब ईस्ट इंडिया पढ़ेंगे तब आएगा। भोपाल के बगल में विदिशा, नहीं मिला गगन, भोपाल के पास देखो ना राइट साइड में, भोपाल के राइट साइड में विदिशा, ये है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं और इसको ऐसे हमको ध्यान में रखना है। तो ये इसमें लोकेशंस हैं। अब जैसे देखो ये जितना भी आ रहा है ना, अशोकनगर, राजगढ़, अपने धार, ये सारा मालवा था, होशंगाबाद ये मालवा है, फिर टॉपिक तो अपना मालवा है ना ऐसे। तो आपने जैसे एमपी के अंदर देखा, तो एमपी का पूर्वी भाग मालवा है या पश्चिमी भाग मालवा है,
पश्चिमी, ये पश्चिमी है और ये पूर्वी है ना, ये ध्यान रखना अपन को। बेसिक क्वेश्चन आ जाता है लेकिन कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। और ये सारा नर्मदा नदी के आसपास का क्षेत्र है, समझ गए ऐसे। और ये मालवा जो है ना, इसको अपन बोलते हैं मालवा का पठार। मालवा प्लेटू पढ़ते हैं अपन जैसे ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, तो ये तो पठारी क्षेत्र है। पठारी क्षेत्र का मतलब होता है टेबल शेप्ड लैंड है। टेबल शेप्ड कैसे, देखो जैसे ये मैदान चल रहा है, तो अचानक से यूं ऊपर ऐसे टेबल शेप्ड लैंड आ गया, फिर वापस सीधे हो गए ऐसे, तो ये तो मैदान है, ठीक है। और ये अपने क्या हो गया, ये पठार हो गया ऐसे। फिर थोड़ा सा यूं गर्त आ जाए तो वो घाटी हो गई ऐसे यूं, फिर ऊपर आ जाए थोड़ा तो ये पर्वत हो गए, ये पहाड़ हो गए ऊपर ऐसे, ठीक है ऐसे। तो ये ईसीजी नहीं है अपने, ये टोपोग्राफी है। ओके, समझ गए। तो पहले मालवा का फील आया कि नहीं आया, ये फील लेना जरूरी है मालवा पढ़ने से पहले। अब आ जाओ नोट्स में, देखो मालवा राज्य नर्मदा और तापी नदियों के बीच ऊंचे पठार पर स्थित है। तो नर्मदा नदी अपन ने देखी, और नर्मदा से जस्ट नीचे देखो तो कौन सी नदी दिखेगी, तापी दिखाई देगी, समझ गए। ज़्यादा पानी नर्मदा में बहता है और तापी में कंपेरेटिवली कम है। बीच का क्षेत्र पठारी है, और यहीं पे सारा ये अपने क्षेत्र देखें, सारे देखें। होशंगाबाद देख लो, धार देख लो, चलो चंदेरी और उज्जैन तो अशोकनगर तो ऊपर है, नहीं होशंगाबाद ही नहीं मिला होशंगाबाद। हाँ बिल्कुल अब जैसे पर्वत श्रेणियाँ मैंने पहले ही बताया था, देखो ये कैसे हैं, जैसे अपन जैसे देखते हैं विंध्याचल पर्वतमाला, देखो इसको ऐसे बनाते हैं अपन, ये विंध्याचल तो पर्वतमाला है, ये विंध्याचल पर्वतमाला, ठीक है। फिर ये नदी आ गई, ये नर्मदा है, फिर पर्वतमाला है अपने सतपुड़ा, फिर ये नदी आ गई अपने तापी, ऐसे है। और नदियों का फ्लो ऐसे, समझ गए भाई। ये तो है विंध्याचल पर्वतमाला, ये है सतपुड़ा पर्वतमाला, तो मतलब पर्वत नदी, और ये इस तरफ ये नदी बह रही है। और इन पर्वतों का भी जो ढलान है ना, पर्वतों का ढलान भी इस तरफ ही है, इस नदी की तरफ ही ऐसे। पर्वत का ढलान सर कैसे पता लगता है? जैसे मैं बताऊं, हिमालय का जो ढलान है, हिमालय का ढलान यूं है पूर्व से पश्चिम की तरफ, तो सर कैसे पता लगेगा? अब ये सबसे ऊंची चोटी जिस साइड में है वो किनारा सबसे ऊंचा खत्म, और क्या। तो जैसे अपन हिमालय देखते हैं, तो मैंने बताया था माउंट एवरेस्ट की किस तरफ है, तो इधर नेपाल के बिल्कुल पूर्वी छोर के ऊपर है माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा देखो उधर, तो वो किनारा ऊंचा हो गया। अब जैसे अपन विंध्याचल देखते हैं, तो पर्वत श्रेणियाँ जो ज़्यादा ऊंची है ये इधर है, जैसे छत्तीसगढ़ बॉर्डर की तरफ जैसे अपन देखते हैं, है ना। अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट है अपने, अमरकंटक जहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम होता है, ठीक है ना, अमरकंटक, तो वो ये उधर ये ऊंची चोटियाँ, इधर ही सतपुड़ा की भी इधर ही है ऊंची चोटियाँ, पंचमढ़ी है इसके अंदर, है ना। तो जिधर ऊंची चोटी है उधर उसका ऊंचाई ज़्यादा है। जैसे अपने देख लो अरावली, देख लो आप, अरावली देखते हैं अपन यूँ इधर, ये साउदर्न है, ये नॉर्थ है, तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है कि नहीं, तो गुरु शिखर इधर दक्षिण की तरफ है राजस्थान में। फिर और आगे जैसे अपन चाहते हैं तो चोटियाँ की ऊंचाई कम होती जाती है, तो अरावली का स्लोप किधर हो गया? साउथ टू नॉर्थ हो गया, इस दिशा के अंदर है ऐसे। तो माउंटेन पीक से पता लगता है कि इसकी स्लोप किधर है। तो स्लोप का मतलब ऐसे थोड़ी होगा कि पर्वत अपन को यूं ऐसे झुका हुआ दिखाई देगा, पर्वत ऐसे झुका देगा। पर्वत के अपन पीक्स का ग्राफ बनाएंगे तो यूं ऐसे बनेगा पीक्स का ग्राफ, तो वो स्लोप बता रहा है भाई ये साउथ है तो ये नॉर्थ है, तो स्लोप नॉर्थ की तरफ है, समझ गए, ऐसे ही है। तो सतपुड़ा लिखा उससे मैंने आपको बताया। चलो ये चीज़ हो गया आगे। मालवा राज्य नर्मदा तापी नदियों के बीच ऊंचे पठार पर स्थित है। वह गुजरात को उत्तर भारत और उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ता था। क्या है देखो, मतलब ये है गुजरात, ठीक है, तो गुजरात को वो जोड़ता था उत्तर भारत से, ठीक है, और उत्तर भारत को जोड़ता था दक्षिण भारत से। ये चीज़ लिखी हुई है क्या, कि मालवा जो है ना वो गुजरात को तो उत्तर भारत से जोड़ता था। जैसे मैंने बताया था, अपन गुजरात में जब अपन ने देखा तो चंपानेर जीतने का क्या कारण था, कि मालवा को जीतना चाहता था, और मालवा के बहाने दिल्ली सल्तनत तक का रास्ता होता था। क्योंकि अपन को गुजरात से अगर दिल्ली आना है, ठीक है, तो आज तो चलो जैसे अपने पास नेशनल हाईवे है तो उदयपुर चित्तौड़ होते हुए अपन आ जाएंगे, है ना, लेकिन उस समय नहीं था। उस समय तो ये मेवाड़ पथरीली एरिया, और मेवाड़ की बनती भी नहीं थी गुजरात से, है ना, तो फिर ये रास्ता ये मालवा होकर ही है ऐसे, ठीक है। तो ये है, गुजरात को उत्तर भारत से जोड़ता था और
उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ता था। तो ऑलमोस्ट एक टी पॉइंट के ऊपर आया कि नहीं आया ये? कौन? मालवा। जैसे मालवा मैप में देखो अपने, ये तो हो गया गुजरात, ये हो गया मालवा, ठीक है। तो गुजरात को मालवा से जोड़ दिया। मालवा से दो रास्ते जा रहे हैं, उत्तर भारत में जा रहा है और दक्षिण भारत में जा रहा है। इधर देखो टी बनी जो, ये गुजरात है, ठीक है, ये मालवा है, आ गया। अब मालवा से एक रास्ता तो नॉर्दर्न इंडिया के अंदर जा रहा है, एक रास्ता साउदर्न इंडिया के अंदर जा रहा है। तो इस टी के ऊपर कौन है? टी के ऊपर ये मालवा है। तो ये थी मालवा की सामरिक स्थिति। मैंने आपको बताया था मालवा से होशंगाबाद के जस्ट नीचे देखो बुरहानपुर दिखा ना अपन को, तो बुरहानपुर वो खानदेश साम्राज्य आ गया। तो अकबर की अपन विजय पढ़ेंगे तब वो रास्ता यही था, इधर मालवा होकर ही। आज भी जो मेन रूट है, जो आपने साउथ के अंदर जाते हैं आप, जैसे दिल्ली से आपको जाना है कहीं भी, महाराष्ट्र कहीं भी, तो ये रास्ता इधर से होकर गुजरता है, समझ गए? क्योंकि क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई अभी अपन ने देखा विंध्याचल देखा, पूर्व में ज़्यादा ऊंचा है, सतपुड़ा पूर्व में ज़्यादा ऊंचा है, तो अब ऊंचाई उधर ज़्यादा है, तो मतलब पर्वत डेंस है उधर। अब उधर से रेलवे बनाएंगे तो काटापीटी ज़्यादा होगी, रोड्स बनाएंगे तो पर्वत को ज़्यादा काटना पड़ेगा, समझ लो ना। इसलिए तो पर्वत से हटा के फिर इधर से ये है अपने कॉस्ट कम आती है फिर रेलवे या रोडवे बनाने में, समझ गए? तो यहाँ आ गया कि वो गुजरात को उत्तर भारत से और उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ने वाले मुख्य मार्ग पर स्थित था। तो ये स्थिति आ गई। अभी मुख्य मार्ग को जोड़ता था या स्थित था, तो इसका मतलब इसकी सामरिक स्थिति आ गई। तो मालवा इंपॉर्टेंट क्यों था, है ना? ये सब अपने को रीजन पता होनी चाहिए। उत्तरी भारत की भौगोलिक स्थिति की भौगोलिक राजनीतिक स्थिति, है ना, जियो पॉलिटिकल लोकेशन ऐसी थी कि इस क्षेत्र पर जो इस क्षेत्र का जो भी मालवा पर नियंत्रण, मतलब देखो क्या है, उत्तर भारत की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि इस क्षेत्र का जो भी, मतलब इस क्षेत्र का मतलब दिल्ली का, उत्तर भारत लिख लो, इससे मतलब है उत्तर भारत। उत्तर भारत का जो भी मालवा पर नियंत्रण स्थापित कर लेता, वह संपूर्ण उत्तर भारत पर अपना प्रभुत्व कायम करने के मार्ग पर पहला कदम उठा लेता था। मतलब उत्तर भारत में शक्तियाँ खूब सारी, गुजरात भी है, अपने जैसे दिल्ली सल्तनत भी पढ़ रहे हैं, उधर जैसे बंगाल बिहार में अपने तिरूत पढ़ा, बंगाल पढ़ा, तो बंगाल तो चलो ज़्यादा ही पूर्व में चला गया, लेकिन मेवाड़ हो गया, गुजरात हो गया, दिल्ली सल्तनत हो गई, बिहार हो गया। तो उन उत्तर भारत की शक्तियों में जो भी मालवा पर, इस क्षेत्र से मतलब उत्तर भारत की शक्तियों में जो भी मालवा पर अधिकार कर लेता, उससे डिसाइड हो जाता कि ये उत्तर भारत पे कौन सारा राज करेगा, समझ गए? तो अपन ने अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण भारत की रेड पढ़ी है, मोहम्मद बिन तुगलक का कैपिटल ट्रांसफर पढ़ा है, वो सब इसी रास्ते से, इसलिए जरूरी था, है ना? तो ये लाइन समझ में आ रही है ना आपको? तो ये सामरिक स्थिति थी मालवा की। कहने का मतलब जो मालवा पे जो शक्ति कंट्रोल कर लेती उत्तर भारत की, उसके लिए उत्तर भारत तो इजी हो ही जाता था कंट्रोल करना, साथ ही साथ उसके लिए दक्षिण भारत भी कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता था, समझ गए? ये चीज़ है। तो देख लो धीरे धीरे फिर क्या, जब तक मालवा शक्तिशाली रहा तब तक वह गुजरात है, मेवाड़ तथा बहमनी राज्य और दिल्ली के लोधी सुल्तानों की महत्वाकांक्षाओं के लिए एक दीवार बना रहा। दीवार का मतलब होता है तुम उत्तर से दक्षिण नहीं जा सकते, जब ये दीवार कमजोर हो जाती है तो ही उत्तर का दक्षिण में जाएगा या गुजरात का ऊपर जाएगा, ऐसे समझ गए? अब देखो गुजरात, मेवाड़ और बहमनी राज्य के लिए, तो गुजरात अभी अपन ने देखा, चंपानेर देखा ही था अपन ने, जीत के मिलाया भाई, टैक्स वसूल लिया अहमद शाह, जीत के मिला लिया महमूद बेगड़ा, पढ़ाया था महमूद बेगड़ा, बे मतलब दो, गढ़ा मतलब दो गढ़, एक गिरनार और एक चंपानेर। चंपानेर जीतने का क्या कारण था कि वो मालवा की तरफ कंट्रोल रखना चाहता था, ऐसे। बहमनी राज्य पे अपन देखेंगे, बहमनी राज्य मतलब वर्तमान महाराष्ट्र जो है अहमदनगर, वो बहमनी राज्य। बहमनी पे लिख लो महाराष्ट्र, MHR लिखते ही अपन को महाराष्ट्र का एक फील आ जाएगा। और दिल्ली में चल ही रहे हैं, लोधी चल ही रहे हैं, तो GKTSL है ही अपने सैयद एंड लोधी। लोधीज का अपन काल जानते हैं, दिल्ली सल्तनत के अंदर क्या काल है गगन, दिल्ली में सल्तनत में लोधीज का, वेरी गुड। और इससे पहले अपने सैयद है 14 से 1451, समझ गए? ऐसे तो पता चल गया अपने को। फिर क्या है, 1305 में मालवा पर अलाउद्दीन खिलजी ने अधिकार कर लिया था। ये मालवा विजय अपन ने पढ़ी है ना। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या, जैसे आपको ध्यान है 1303 चित्तौड़, इसे जस्ट ऊपर लिख लो तो थोड़ा ध्यान में आ जाएगा। 1303 तो हो गया सी चित्तौड़, और चित्तौड़ के बाद उसने देख लिया कि ठीक है और अपन को कंट्रोल करना उत्तर भारत पे, तो मालवा पे और अधिकार करो। अभी अपने लाइन पढ़ी ना, जो भी इस क्षेत्र पे, मतलब जो उत्तर भारत की शक्ति जो मालवा पे कंट्रोल कर लेती, उसके लिए दक्षिण भारत ईजी हो जाता था। तो अलाउद्दीन खिलजी की तो रेड्स हैं ही दिल्ली के, साउथ के अंदर अपन पढ़ते ही हैं, चाहे वो देवगिरी हो, चाहे वो अपने वारंगल हो, चाहे वो द्वार समुद्र हो, चाहे मदुरै हो, रेड करनी है दक्षिण भारत में,
ऐसे। तो ये था अपने मालवा का महत्व, ज्योग्राफिकल जो अपन ने देखा। अब क्वेश्चन ये आए कि मालवा जीतना जरूरी क्यों था, अपन को एनसीईआरटी में मिलेगा, या व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ मालवा। तो उसकी जो स्ट्रेटजिक पोजीशन है, ठीक है ना, इसका स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस था। स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस का मतलब जो उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो इसे इंपॉर्टेंट बनाती थी। गुजरात से आने का रास्ता, फिर उत्तर भारत में जाना, और उत्तर भारत से और दक्षिण भारत जाने वाले मार्ग पर ही स्थित था। समझ गए। और 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने इसको जीत के मिला लिया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने तो जीत के मिला लिया था, अब धीरे धीरे स्वतंत्र भी होएगा, क्योंकि अपन तो प्रांतीय राज्यों से पढ़ रहे हैं। तो प्रांतीय पहले दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बना अलाउद्दीन खिलजी, आज़ाद होएगा मोहम्मद बिन तुगलक के समय, या फिरोज शाह तुगलक के समय और बढ़ जाएगा। तो ये हर चीज़, हर राज्य के अंदर ये चीज़ चली आ रही थी। बंगाल देखा, बलबन ने जीत के मिलाया, मोहम्मद बिन तुगलक के समय फ्री हो गया। अली शाह देखा था, अहोम हमेशा फ्री रहा। इधर गुजरात जैसे अपन ने देखा, अलाउद्दीन खिलजी ने जीत के मिलाया 1298, ठीक है। फिर बाद में जैसे अहमद शाह के समय फ्री हो गया। अहमद शाह की डेट याद नहीं आए, लेकिन अहमदाबाद तो 1413 अपन को याद आता ही है, अहमदाबाद राज्य की स्थापना ऐसे। तो 1413 में देख लो वहाँ कौन किसका राज था। तो सर अगले वर्ष तो सैयद वंश वहाँ स्टार्ट हो चुका है ना। तो ये स्टार्टिंग और एंडिंग पता होनी चाहिए कब हुई। अब क्या है, मालवा की स्वतंत्र सल्तनत की स्थापना, देखो अभी तो ये अधिकार हो गया दिल्ली सल्तनत, अब स्वतंत्र सल्तनत आ गई, बिल्कुल विलोम आ गया उसका। स्वतंत्र सल्तनत की स्थापना 1401 में फिरोज तुगलक के अमीर हुसैन खां गोरी ने की थी। अब देखो फिरोज तुगलक के अमीर है ना, फिरोज तुगलक को इतनी होश ही नहीं था भाई, प्रांतीय राजवंश में तो छोड़ो, जो राज्य में चल रहा था, दिल्ली सल्तनत में चल रहा था, उसी के बारे में ज़्यादा अवेयर नहीं था। याद है वो किरानी को दिया घोड़ा, किरानी को दिया एक टंका घोड़ा पास कराने के लिए फर्जी। तो अमीर हुसैन खां गोरी है ना, इसमें हुसैन खां याद रखो, और गौरी मोहम्मद गौरी नहीं है, हुसैन खां गौरी ने की थी। हुसैन खां दिलावर खां की उपाधि धारण करके, मतलब ने की धारण की थी, है ना, कि मतलब दिलावर खां के नाम से शासक बना था, ठीक है। उसने धार को अपनी राजधानी बनाया, है ना। तो ये याद कैसे रहेगा अपने को कि अपन ने दिल से धार लगाई है, दिल से धार। जैसे बोलते हैं ना कि कोई भी काम हाफ हार्टेड मत करो, ठीक है। तो जैसे आप अपने यहाँ बैठे हैं, आप ज्ञान की प्राप्ति हो रही है आपको, तो धारी तो लगा रहे हैं अपन, धीरे धीरे अपने जो मस्तिष्क की जो एक क्षमता है उस पर धारी तो कर रहे हैं अपन उसको, है कि नहीं है। तो वो धार कैसे लगानी है, वो दिल से लगानी है, हाफ हार्टेड अटेम्प्ट नहीं करना है कभी भी। जो भी करना है वो पूरे मन से, पूरे तन मन से करना है, ठीक है। तो दिल मतलब मस्तिष्क, मस्तिष्क पे अपन धार लगा रहे हैं, तो क्या वो धार ये चीज़ है ना। तो अब देखो ये राजधानी अपन को याद होनी चाहिए। जैसे अपन पढ़ते हैं, अपन ने गुजरात पढ़ा तो पाटन पढ़ा था, पाटन से राजधानी लेके आया अहमदाबाद। जब अपन ने बंगाल पढ़ा तो एलपीजी याद है ही, लखनऊ दी पांडवा और गोंड और फिर इकदला। तो ये जैसे ये चीज़ें याद रहना बहुत ज़रूरी है। ये याद नहीं रहेंगे ना तो फिर वो किसी सेंस फुल तरीके से आप नहीं पढ़ पाओगे चीज़ों को। अब धार कहाँ है, धार अपन ने देख लिया, ठीक है ना। अब जैसे देखना, अब मैंने हमेशा आपको बताया कि कोई भी चीज़ आगे पीछे शिफ्ट हो रही है तो उसका एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव है, वो ऐसे ही नहीं हो रही है। अभी अपन देखेंगे ये राजधानी होशंगाबाद चली जाएगी, तो होशंगाबाद क्या गुजरात की तरफ है या गुजरात से दूर है? ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैं देखते हैं लखनऊ से पांडवा ले गया है, तो पांडवा लखनऊ से पास में है, ऊपर दूर जा रहे हैं यार, फिर एक दला जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, खतरा है, ऐसे होशंगाबाद दूर है। तो ये इसीलिए है ना। तो ये जान के चलोगे तो अपने आप चीज़ें समझ में आएगी, दुश्मन से दूर जाना है, ठीक है। तो अभी अपन ने यहाँ तक क्या देखा, अपन ने दिलावर खां देखा, तो दिल से अपन को धार लगानी, मतलब धार इसकी राजधानी, ठीक है, ये चीज़। और फिरोज शाह तुगलक के समय स्वतंत्र हुआ है। फिर आगे अपन नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला शासक है अपने अल्प खां या हुसंग शाह, ठीक है। देखो यहाँ भी अपन ने क्या पढ़ा था, यहाँ पढ़ा था एक तो हुसैन, हुसैन से हुस्न याद रख लो, दिल याद रह जाएगा और धार याद रह जाएगी। ये तो है संस्थापक हुसैन खां गोरी, दिलावर खां की उपाधि धारण कर शासक बना मालवा का और धार को अपनी राजधानी बनाया, है ना। तो हुस्न, दिल और धार याद रह जाएगा अपने को, ठीक है। हुसैन से हुस्न खां। अब नेक्स्ट आ रहा है अल्प खां, अल्प, है ना, अल्प खां। अब अल्प खां का जो दूसरा नाम था वो था हुसंग शाह, है ना। अभी अपन ने पढ़ा हुसैन, है ना, हुस्न हुसैन, और ये है हुशंग, हुशंग, है ना, ब्रैकेट में लिख लो होश, होश, ये होश से याद रहेगी सारी चीज़ें इसकी। देखो वो हुसैन था, हुसैन खां जो वो संस्थापक है, हुसैन खां होशंगाबाद का संस्थापक नहीं है, हुसैन खां स्वतंत्र मालवा राज्य का संस्थापक है। हुसैन खां दिलावर खां की उपाधि धारण कर शासक बना, धार को राजधानी बनाया।
अब नेक्स्ट क्या पढ़ रहे हैं अपन, हुसंग शाह। तो दोनों में फर्क है, तो जब भी इसको आप पढ़ो ढंग से तो बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए। यही आता है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या पूछेगा, ये हुसंग शाह है ना, हुसंग शाह ने होशंगाबाद की स्थापना करी। फिर दूसरा रहता है वो स्वतंत्र मालवा राज्य का भी संस्थापक था। नहीं, स्वतंत्र मालवा राज्य का संस्थापक कौन है, वो हुसैन खां गौरी है, जो दिलावर खां की उपाधि धारण करके शासक बना था। और हुसंग शाह ने होशंगाबाद बसाएगा अभी, राजधानी शिफ्ट, ठीक है ना। हुसंग शाह होशंगाबाद, ये जो होशंगाबाद अपन ने पढ़ा ना, ये इसी का बसाया हुआ शहर है होशंगाबाद। जैसे ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अहमद शाह ने अहमदाबाद बसाया, ऐसे समझ गए। तो ये है कि तो आप देखते हैं हुसंग शाह, अल्प खां या हुसंग शाह। 1406 में दिलावर खां का महत्वाकांक्षी पुत्र, दिलावर खां आप समझ गए। और दिलावर खां के ब्रैकेट में अपन क्या लिखेंगे, हुसैन शाह लिख लो। था कि नहीं, अभी दिलावर खां गया कि नहीं गई, हुसैन, हुसैन याद रख लो। तो हुसैन हुसंग, हुसैन हुसंग, ऐसे ध्यान रहना चाहिए अपन। हुसैन इज ऊपर और हुसंग इज नीचे। का पुत्र अल्प खां, हुसंग शाह याद रख लो वैसा आपका, हुसंग शाह, ठीक है। अब ये याद कैसे रहेगा, वैसे देखो अल्प, अल्प बोलते हैं अपन कम, और होश है ना, होश कम है, ये ऊपर था हुस्न धार, हुस्न दिल धार, और होश कम है, होश से हुसंग शाह याद रहेगा। क्योंकि देखो ये नाम याद रखने थोड़े बहुत जरूरी हैं, कॉन्फिडेंस आता है उससे। हुसंग शाह की धारण कर गद्दी पर बैठा। 1407 में गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह, है ना। देखो अब देखो ये आपको ध्यान नहीं आ रहा कि यार मुजफ्फर शाह कहाँ था, तो अपन ने गुजरात जैसे पूरा देखा सर, वो रिकॉल नहीं हो रहा, लेकिन ये तारीख देखो आप क्या है, 1407 है। तो मुझे बताओ क्या अहमदाबाद राज्य की स्थापना हो चुकी है क्या अभी तक? 1407 तक अहमदाबाद राज्य की स्थापना हो गई क्या? 13 में होगी। तो कहने का मतलब सर ये अहमद शाह से पहले वाला शासक है, ये अहमद शाह से पहले मुजफ्फर शाह, ये वो है ना। तो अब अहमद शाह याद आती तो आपको याद ही आ गया, उससे पहले तो छोटी सी स्थिति ये उनमें है मुजफ्फर शाह, ऐसे। तो एक दो तारीख याद रखोगे तो ऑटोमेटिक अपने आप को रिकॉल होएगा, और ये चीज़ आएगी रिवीजन से। ये कोई चीज़, ये कुछ नहीं है उसमें सर च्यवनप्राश खाऊं, बादाम खाऊं, क्या खाऊं जो रिकॉल होए, ओनली रिवीजन से है बस। रिवीजन नामक च्यवनप्राश खाना है आपको, सारा काम हो जाएगा। 1407 में गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह ने मालवा पर आक्रमण करके उसे बंदी बना लिया था तथा मालवा पर अधिकार कर लिया था, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से धीरे धीरे क्या देखा अपन ने कि गुजरात और मालवा के बीच में संघर्ष की शुरुआत हो गई कि नहीं हो गई। तो अपन पढ़ ही शक्ति संतुलन रहे हैं, पड़ोसी कभी मित्र हो ही नहीं सकता। जैसे गुजरात के साथ अभी अपन ने देखा था, हमला हुआ था, मेवाड़ देखा ही। फिर गुजरात में अपन ने पढ़ा था कि भाई चंपानेर जीतने का महमूद बेगड़ा का क्या रीज़न था, मालवा पे कंट्रोल करना चाहता था। तो धीरे यहीं से बीज बोने चालू कर दी। मैं बता रहा हूँ ना, अभी तो अहमदाबाद राज्य की स्थापना ही नहीं हुई है, अभी तो करीबन कितने 6 साल बचे हैं अहमदाबाद राज्य की स्थापना, उससे पहले ही हो गया। क्यों भैया, तुम्हारी सामरिक स्थिति ही ऐसी है, मैं क्या करूँ, भौगोलिक स्थिति तुम्हारी ऐसी है मालवा की। जो उत्तर भारत की शक्ति जो इस पर राज कर लेगा, वो बिल्कुल ये होता है कि उत्तर भारत और दक्षिण पर कौन राज करेगा, जैसे आज यूपी के लिए बोलते हैं, समझ गए, ये चीज़ है। फिर क्या है, गुजरात से मुक्त होने के बाद या तो आगे गुजरात ने मालवा पर अधिकार कर लिया, ठीक है। फिर गुजरात से मुक्त होने के बाद क्या है, किसने इसको बंदी बना लिया गया था कि नहीं किया था, हुसंग शाह को। फिर हुसंग शाह को छोड़ दिया गया। तो गुजरात से मुक्त मतलब कैद से रिहा होने के बाद हुसंग शाह ने मांडू को अपनी राजधानी बनाया। मांडू कहाँ है, धार में उत्तर की तरफ है। देखो जैसे ये धार है, तो धार में जो ये तो धार हो गया डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, इसमें इधर है ये अपने मांडू, समझ, जिला धार ही लगता है, अभी धार के अंदर ही बैठा हुआ ये, है ना। और ये देखो ये धार जो है ना, धार ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे क्या है, जैसे अपन अभी प्रांतीय राजवंश दिल्ली सल्तनत समकालीन पढ़ रहे हैं, एक आता है पूर्व मध्यकाल में, तब यह मालवा शासक आता है। तो आज जैसे अपने राजस्थान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी देखते हैं, अपने राजस्थान यूनिवर्सिटी है, और एमपी की जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है वो धार यूनिवर्सिटी है। तो मालवा के अपन परमार पढ़ते हैं, जैसे आपने सुना ही होगा, जैसे कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो वो भोज जो है ना, वो भोज राजा परमार था, जो अपने ज्ञान के लिए जाना जाता था। ऐसे कहते हैं उसकी मृत्यु पर कि सरस्वती ने भी आंसू बहाए थे। तो भोज राजा परमार था और उसकी राजधानी धार थी, समझ रहे हो, ये धार। तो धार राजधानी पहले से चली आ रही थी। तो जो अपन ने अभी देखा था ना, क्या हुसैन दिल धार, धार है ना, तो हुसैन शाह गौरी देखा था, धार को राजधानी। तो धार भोज परमार की राजधानी थी 11वीं सेंचुरी AD से। भोज परमार जो अपनी विद्वता के लिए जाना जाता था, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली वो, समझ गए, ऐसे है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली वो। तो धार ऐसे अपन को ध्यान रखना है। तो इसमें धार एमपी की जो अपन यूनिवर्सिटी देखते हैं, वो एमपी की यूनिवर्सिटी कहाँ है मेन, वो भोपाल, मतलब इस धार के अंदर है।
क्यों? क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस रहा हुआ। समझ गए? तो मुजफ्फर शाह को मालवा पर आक्रमण करके उसको बंदी बना लिया गया था, और तो मांडू को अपनी राजधानी बनाया है। समझ गए अपने? मांडू तो धार से थोड़ा सा उत्तर के अंदर वो ले गया, मांडू जिला धार ही। ये वैसे ही है जैसे अपन जयपुर के अंदर संगानेर नहीं देखते हैं, दूदू नहीं देखते हैं, ऐसे। तो एक छोटा कस्बा आज वर्तमान में। समझ गए? फिर क्या है, धार, मांडू को अपनी राजधानी बनाया, धार से मांडू। ठीक है। फिर 1435 में उसने नर्मदा नदी के किनारे कौन सा नगर? होशंगाबाद। अब होशंगाबाद देख लो कहाँ है। धार देखो, जैसे अपन ने देखा ये धार है, ठीक है, इससे अपन यहाँ इस लोकेशन में देखो, ये इधर ये होशंगाबाद है। मतलब गुजरात से दूर जा रहे हो आप। मांडू कोई ज़्यादा दूर नहीं था, मांडू तो वही जिला धार ही था। अगर मांडू को नहीं बना के ये होशंगाबाद को राजधानी बनाते तो ये फैक्ट नहीं जुड़ता कि धार की जगह मांडू ले गया राजधानी। समझ रहे हो? तो धार से मांडू ले गया, और मांडू से फिर कहाँ ले गया अपने? होशंगाबाद ले गया। कंपेरेटिवली दूर है, ऐसे ये चीज़ है ना। देखो अभी ज्योग्राफी में पढ़ोगे तभी तो समझ में आएगा ना कि वो दूर क्यों ले गया, गुजरात से किधर गया। देखोगे नहीं मैप पे तो नहीं आएगा समझ में। तो ये तो हो गई उनकी जो पॉलिटिकल वो थी। फिर क्या, हुसैन शाह एक अत्यंत लोकप्रिय शासक था। उसने बहुसंख्यक हिंदुओं के प्रति सहिष्णुता की उदार नीति अपनाई थी। जैसे अपन ने देखा अहमद शाह के अंदर भी देखा, उधर जब बंगाल पड़ा तो हुसैन शाह भी देखा अपन ने। उसने अनेक हिंदुओं और राजपूतों को मालवा में बसने के लिए प्रोत्साहित किया। ऐसा ये क्यों कर रहा है? क्योंकि जैसे अपन देखेंगे गुजरात से बनती नहीं है कि नहीं है। अपन कंपेरेटिवली अभी नए हैं, हुसैन कागोरी अपन जैसे नाम देख ही रहे हैं, नए नए आके बसे हैं। जो ऑलरेडी यहाँ पहले से सेटल थे उनसे अपन को मदद लेनी। राजपूत राज्य जैसे वो चाहे हाड़ा राजपूत हो गए, अपने कोटा बूंदी झालावाड़, चाहे इधर मेवाड़ की तरफ से हो गया, उनसे मदद अपन को लेनी है। उसने हिंदुओं को मंदिर आदि निर्माण करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करी। हुसैन शाह ने जैनियों को सहायता प्रदान करी, जो राज्य के मुख्य व्यापारी और साहूकार थे। है कि नहीं? ये राज्य में इनका हमेशा बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो देखो ये जैन आ रहे हैं, जैन, है ना। एक क्वेश्चन आता है, बुद्ध धर्म अपनी जन्मभूमि से विलुप्त हो गया, जबकि जैन धर्म के साथ ऐसा नहीं है, कारण बताएं। तो उसमें ये बहुत बड़ा रोल है कि स्टेट की इन्होंने मदद करी थी जैन मुनियों ने, और स्टेट ने इनकी मदद करी थी। समझ लो, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड रिलीजन आ रहा है ना। देखो हुसैन शाह ने जैनियों को सहायता प्रदान की, है ना। मतलब दोनों एक सिम्बोसिस बोलते हैं ना। सिम्बोसिस का मतलब कि तेरा भी भला हो रहा है और मेरा भी भला हो रहा है, ठीक है। तो हुसैन शाह ने इनकी मदद करी कि आओ चलो ठीक है तुम करो व्यापार, और बदले में इन्होंने राज्य को टैक्स दिया, तो राज्य की भी संपत्ति बढ़ी। ऐसे भाई राज्य सेना रखेगी, सेना को वेतन देना पड़ेगा, तो वेतन कहाँ से आएगा? वेतन जो टैक्स देगा, जो व्यापारी टैक्स देंगे, वहीं से अपने को वेतन आएगा। ऐसे समझ गए ये चीज़। तो ये गिव एंड टेक वाली बात थी, सिम्बोसिस, इसलिए जैन धर्म पॉपुलर हुआ। सफल व्यापारी कौन? नरदेव सोनी, नरदेव। तो देखो याद कैसे रखना अपन को, नर को क्या है? होश है ना। तो ये होश, बस होशंगाबाद, हुसैन शाह जो है ना, अपन को होश जो भी क्लू आए उसमें होश लगा देना अपन को। तो नरदेव सोनी, नर को होश है, तो नरदेव सोनी किसके दरबार में था? हुसैन शाह के, जिसने होशंगाबाद बसाया। ठीक है। हुसैन शाह महान विद्वान एवं रहस्यवादी सूफी संत कौन? बुर्र बहरानुद्दीन का शिष्य था। उसके संरक्षण में अनेक सूफी संत मालवा की ओर आकर्षित हुए, है ना। बहरानुद्दीन, बहरा है लेकिन होश है, ऐसे याद रख लो। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये सूफी संत हुए, और बाकी अपन इसके बाद पढ़ेंगे भक्ति सूफी, उसमें और आएगा। तो ये अपन ने क्या देखा कि अत्यंत लोकप्रिय। तो लोकप्रिय हुए कैसे हुए? हिंदुओं को देखो बनाया, लाके मतलब मोटिवेट किया कि आओ बसो, जैनियों को मोटिवेट किया, और इधर ये अपन सूफी देख रहे हैं, मतलब इस्लामिक कल्चर के जो इंपॉर्टेंट संत हुए हैं उनको भी इन्होंने दिया कि आओ और तुम बसो। बहरानुद्दीन, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका, अपने जब भक्ति सूफी पढ़ेंगे उसके अंदर। बहरानुद्दीन, ठीक है, ऐसे याद रख लेना। सूफी संत मालवा की ओर आकर्षित हुए। समझ गए इतनी चीज़? तो ये इसने लोकप्रियता बनी है। फिर आगे देखते हैं निर्माण कार्य, है ना। जैसे अपन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हर स्टेट के अंदर एक इंपॉर्टेंट रूलर आता है, जैसे जिसने काम किया। जैसे अपन मेवाड़ पढ़ेंगे तो उसमें यही काम करेगा कुंभा। गुजरात पढ़ के आए तो यही काम किए किसने? जिसने अहमदाबाद बसाया, अहमद शाह ने। बंगाल पढ़ा था अपन ने, तो याद करो वो सोना मस्जिद का रसूल मस्जिद, कौन? नुसरत शाह। ऐसे निर्माण कार्य। हुसैन शाह ने अपनी राजधानी कौन सी? मांडू। भाई मांडू भी था, होशंगाबाद भी था, आगे दोनों ही थी, ठीक है भाई। जब तक होशंगाबाद नहीं बना था उससे पहले तो मांडू ही थी, तो मांडू में बना। मांडू में अनेक सुंदर इमारतों का निर्माण किया। यहाँ की स्थापत्य शैली गुजरात शैली से भिन्न है। क्यों? क्योंकि मालवा शैली में विशालता
थी जो इमारतों की कुर्सियों की ऊंचाई के कारण और भी विशाल दिखाई पड़ती थी। कुर्सी क्या होती है, जैसे मान लो आपको कोई बिल्डिंग बनानी है, तो पहले आपने एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया, उसके ऊपर आपने बिल्डिंग बनाई, तो ये जो प्लेटफॉर्म जो है इसको अपन कुर्सी बोलते हैं मकान की। अब जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे थोड़ा जूम करूं, एक बार इसको विशेषता पढ़ लो, फिर आगे एक बार देख के फिर जूम करके एक साथ बता देंगे। एक तो कुर्सी इसकी ऊंचाई है, कुर्सी मतलब प्लेटफॉर्म। दूसरा क्या है, रंगीन व चिकनी टाइलें, टाइलों का प्रयोग और कहीं नहीं मिलता अपन को देखने को। तो इससे क्या होता है कि इमारत की छटा में विविधता आ जाती है। हिंडोला महल और जहाज महल वहाँ की विख्यात इमारतें हैं। मांडू के अंदर ये हिंडोला है ना, हिंडोला महल और जहाज महल है ना, मांडू में और हुसैन शाह ने बनाए हुए हैं। अब याद कैसे रहेंगे अपन को, जैसे आप हिंडोला है ना, हिंडोला को अपन जैसे वैसे अपन मारवाड़ी के अंदर बोलते हैं हिंडोला, हिंडा, हिंडा मतलब झूला, आता है हिंडोला, है कि नहीं है। तो जैसे अपन बोलते हैं कि यार मेरे को झूला झूला दे, तो चलो बैठो, तो पहले तो धीरे से दिया धक्का, ठीक है यार और तेज करो, और तेज करो यार, और तेज करो, और तो बोलता नहीं नहीं अरे चक्कर आ रहे हैं, रुक जाओ रुक जाओ, ज़्यादा देर से मेरे को धक्का मत दो। तो क्या वो होश उड़ने लग गए थे उसके, जोर से धक्का दिया, जोर से हिंडा, हिंडा जानते ही हो आप, हिंडोला हिंडा कि हिंडा दे, तो पहले धीरे धीरे फिर जोश आ गया, तो जोश में वो होश क्यों बैठा। तो झूले, झूले में होश उठता है कि नहीं उठता, तो होशंगाबाद है ना। इसे कुछ हिंडोला महल बोलते हैं, आपको याद आएगा, हाँ यार हिंडोला झूला, होश उड़ गए। और सेम टू सेम चीज़ होती है जहाज के अंदर, है मन तो बहुत होता है, जैसे गए अपन, ठीक है यार गए अपन कन्याकुमारी गए, चलो विवेकानंद रॉक चलते हैं, जहाज में बैठे, चलो चलो यार जहाज में बैठते हैं, जहाज में बैठते हैं, जहाज में बैठते हैं। और जैसे ही जहाज में बैठे, जहाज चलने लगा, फिर वो जैसे थोड़ा सा हिलता है जुड़ता है, तो फिर और फिर जब पहले तो हिला डुला, और फिर जब वो वेव्स के ऊपर ही ऊपर नीचे होता है, ऊपर नीचे, तब वो होश उड़ने चालू हो जाते हैं कि अरे यार क्यों जहाज में बैठे अपन, चाहे वो पानी का जहाज हो चाहे वो हवाई का जहाज हो, दोनों में होता है। ऐसे बहुत सारे यार प्लेन में बैठे, प्लेन में बैठे, और जैसे ही वो पहले तो रनवे पे दौड़ा और वो टेक ऑफ किया, अरे तू मेरे को कहाँ लिया है मारने के लिए, मैंने क्या बिगाड़ा था तेरा, है कि नहीं है। तो फिर जब वो थोड़ा स्टेबल होता है हवा में, फिर कहीं जाके सांस में सांस आती है, लेकिन फिर जल्दी लैंडिंग आ जाता है, फिर वही आ जाता है, अरे तू मारने के लिए मेरे को कहाँ लिया यार। तो होश उड़ गए दोनों ही, पानी के जहाज में भी और हवाई जहाज के अंदर ही। तो ये होश उड़ाने वाला कौन है, हुसैन शाह है। ये ऐसे याद रहेगा अपन, मैंने बताया था ना ऊपर बिड़ते क्लू बताया था, हुसैन शाह को याद रखना होश से। तो होश उड़ गए झूले में, हिंडोला महल में, होश उड़ गए जहाज के अंदर, खत्म हो गया हुसैन शाह। यही क्वेश्चन अपना, तो बात इतनी सी है। जैसे सोना मस्जिद और कदम रसूल मस्जिद है, जैसे अटाला मस्जिद है, ऐसे जैसे 3 दरवाजे हैं, ऐसे ये याद किया अपन ने। तो विशेषता अपन ने यह देखी कि ये सारी कुर्सियों पर स्थित है ना, कुर्सी मतलब प्लेटफॉर्म है सर इनके अंदर, और एक टाइलें हैं, ठीक है। तो ये तो देखो, ये तो हिंडोला महल है जो लगा हुआ है, तो देखो यहाँ तो ये बोर्ड लगा हुआ है हिंडोला महल, ठीक है, बोर्ड की आपको विशालता दिख रही है। और इस ये पीछे आपको जो पत्थर दिख रहा है, ये इतनी तो इसकी कुर्सी है इस बिल्डिंग की, इसके ऊपर फिर आगे ये इमारतें बनी हुई है। अरे नींव नहीं, नींव तो जमीन के अंदर होती है, ये यूँ होती है जैसे ये तो मिट्टी है, तो ये तो नींव है, उस नींव के ऊपर फिर प्लेटफॉर्म बनाया अपन ने, और प्लेटफॉर्म के ऊपर ये इमारत है ऐसे। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये कुर्सी है ना, ये जमीन से ऊपर होती है ना। नींव तो इसके नीचे है, नींव तो यहाँ, ठीक है, और यहाँ से लेके और यहाँ तक ये है कुर्सी, प्लेटफॉर्म जो है ये कुर्सी, और फिर यहाँ इसके ऊपर से इमारत चालू हो रही है। यहाँ नींव तो मिट्टी में होती है, अपन को दिखाई नहीं देती है, कुर्सी मिट्टी से ऊपर होती है, ठीक है। ऐसे तो बोलते हैं ना, जैसे मकान कहीं नीचे खड्डे में है तो उसमें बोलते हैं कि नींव तो डाल लो, फिर इसकी कुर्सी ऊंची रखना। तो कुर्सी का मतलब पहले एक प्लेटफॉर्म ऊंचा बनाओ और फिर उससे ऊपर मकान का निर्माण करना। तो देख लो हिंडोला महल इतनी तो इसकी कुर्सी है, ठीक है ना, और ये हाइट है मतलब नॉर्मल करीबन 18 फीट के लगभग, इससे ऊपर फिर इमारत बनना चालू होती है। अब 18 फीट कितनी होती जान लो, अपने रूम में बैठे हैं, ये होने एवरेज 10 फीट इसकी हाइट है, तो ऐसे दो बना लो और फिर बिल्डिंग चालू हुई, है ना। उससे फिर क्या होता है, जैसे दूर से बिल्डिंग दिखाई देती है, मैजेस्टिक एक लुक आ जाता है ऐसे। फिर दूसरे जैसे अपन नीचे देख रहे हैं जहाज महल, तो सीधी सी बात है, जहाज मतलब पानी, पानी में होगा, ये बिल्कुल वैसी जैसे अपन देखते हैं जल महल जयपुर में, ये वहाँ का जल महल है। तो देखो नीचे पानी दिखाई दे रहा है, ये पानी रहा, है ना, ये मतलब ये जहाज पानी में तो रहेगा, तो ये पानी है, नीचे रिफ्लेक्शन आ रहा है, फिर देखो ये पुल बने हुए हैं ऐसे ही, और नीचे रिफ्लेक्शन आ ही रहा है, पानी है ऐसे। तो जहाज महल ये बिल्कुल वैसी ही है, ये जहाज महल है, अपने जल महल है जयपुर के अंदर, ऐसे जल महल 5 मंजिला इमारत है, जल महल 3 पानी के अंदर है, 2 ऊपर दिखाई देती हैं अपन को जल महल। ऐसे ये वहाँ का जल महल है एमपी का, जिसको बोलते हैं जहाज महल। तो जहाज का मतलब पानी, ऐसे
समझ गए, ये है। और इसमें जैसे टाइलों का जो प्रयोग है ना, तो जैसे हिंडोला महल है, इसमें अंदर 2-3 इमारतें उसके गुंबद बने हुए हैं, गुंबदों में टाइलों का प्रयोग किया हुआ है, तो उससे क्या एक वैरायटी आती है देखने में, विविधता। समझ गए। तो ये कुर्सियां अपन ने जैसे देखी विशेषता यहाँ, और चिकनी टाइलों का प्रयोग देखा। तो ये मालवा के अंदर था अपने हुसैन शाह के बारे में। नेक्स्ट आएगा महमूद खिलजी फर्स्ट। ठीक है, यहाँ तक समझ गए अपन। यहाँ तक अपन ने क्या देखा, अपन ने मालवा चालू किया। मालवा के अंदर अपन ने क्या देखा कि सर वो उसकी लोकेशन नर्मदा और तापी के बीच उसे पठार पे स्थित था। इंपॉर्टेंट जो लोकेशन थी वो उसकी सामरिक स्थिति थी, भौगोलिक राजनीतिक स्थिति ऐसी थी कि वो गुजरात को जोड़ता था उत्तर भारत से और उत्तर भारत को दक्षिण भारत से, है ना। माइक्रो के रूप में एक बार रिवीजन कर लेते हैं आओ। नर्मदा तापी को जोड़ने वाले, नर्मदा और तापी के बीच में स्थित था और मुख्य मार्ग पर स्थित था, उत्तर भारत को जोड़ता था। प्रभुत्व जो उत्तर भारत की जो शक्ति इस पर कंट्रोल कर लेती थी, वो डिसाइड कर देती थी कि उत्तर भारत की अगली शक्ति कौन होगी और दक्षिण भारत में कौन राज करेगा, उत्तर भारत वाला। दीवार के रूप में काम किया। जब तक शक्तिशाली इंपॉर्टेंट थे, उत्तर से दक्षिण कोई नहीं आ पाया, और जब कमजोर हो गए तो ये चालू हुआ। 1305 में अलाउद्दीन ने जीत के मिलाया। 1303 चित्तौड़ पढ़ते हैं अलाउद्दीन का, 1305 ये पढ़ते हैं। फिर क्या है, फिर हुसैन शाह, फिरोज शाह तुगलक का एक अमीर था हुसैन, हुस्न दिल्ली, दिल मतलब हुस्न दिल्ली और धार आ गया। दिलावर खां की उपाधि से बैठा शासक और धार को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है ना। ये थोड़ी डिजिट्स उल्टी सीधी हो गई, ये 1406 है ना, इसको सही कर लेना। तो 1406 में होश से हुसैन शाह, ठीक है ना। अल्प कहाँ, तो अल्प होश मतलब थोड़ा होश था। थोड़ा होश किसके अंदर, झूले के अंदर और अपने जहाज के अंदर, है ना। फिर क्या है, हुसैन शाह नॉट इक्वल टू गुजरात, और अपने ये गुजरात से इसकी बनती नहीं थी, और मुझे गुजरात की मुजफ्फर शाह है ना। 1407 की बात है, अहमदाबाद तो अभी बसा ही नहीं है। ठीक है, नॉट इक्वल टू मतलब गुजरात से अनबन थी। फिर धार से मांडू ले गया अपनी राजधानी, कौन, होशंगाबाद। और होश से मतलब हु बराबर होश, हुसैन शाह ने होशंगाबाद नामक शहर बसाया। सहिष्णुता की नीति अपनाई, हिंदुओं को प्रोत्साहित किया, बसने के लिए राजपूतों को बुलाया। प्रमुख जैनियों को इसने व्यापारी के पद से व्यापार में सहयोग किया, और नरदेव वर्मन इनके प्रमुख व्यापारी हुए, खजांची और सलाहकार नरदेव सोनी। ठीक है। ये बहरानुद्दीन सूफी संत, प्रमुख सूफी संत यहाँ आए और अन्य सूफी संतों को यहाँ बसने के लिए प्रेरित किया मालवा के अंदर। ठीक है ना। ये निर्माण कार्य के 2 माइक्रो भूल गए, यहाँ अगर आप लिख लेना, एक तो कुर्सी लिखना, एक टाइल लिखना, और एक हिंडोला महल और अपने जहाज महल। यहाँ माइक्रो में लिख लो साइड में, निर्माण कार्य के माइक्रो रह गए ना, ये शायद गड़बड़ होगी कहीं, एक बार लिख लो आप, माइक्रो है ना, उसमें 2 माइक्रो लिख लो। एक तो लिख लो अपने कुर्सी, टाइल और हिंडोला और जहाज, ऐसे समझ में आ जाएगा। ओके, ये था। फिर नेक्स्ट अपन शासक पढ़ते हैं महमूद खिलजी फर्स्ट, मालवा के अंदर ही।